आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं कीर्ति भंडुला। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहराइच की बलहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। यहां सपा प्रत्याशी किरण भारती के समर्थन में पहुंचे सपा सरकार में मंत्री रहे राम आसरे विश्वकर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और जंगल राज कायम हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के नेता ही की हत्या हो रही है। हिंदू महासभा का बड़ा नेता था और जो हिंदू महासभा या बीजेपी जो उन्माद फैला करके जो बातें जनता को बताकर गुमराह करके वोट लिया था, अब उन्हीं के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। तो बीजेपी को समझना चाहिए कि किस तरह से पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो रहा है। ये मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, ये सरकार फेल हो चुकी है और हम तो कहते हैं कि इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार जो है अब जो है इनसे संभलने वाली नहीं है। लखनऊ में नेता कमलेश तिवारी की हत्या का विरोध फतेहपुर में देखने को मिला। यहां हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट परिसर में अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। कमलेश तिवारी जो कि एक हिंदू नेता के रूप में काम कर रहे थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या हो गई है, अब उसे कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन हम आज ये मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि जो उनको सुरक्षा मिली हुई थी और उनकी सुरक्षा में 9 पुलिस वाले सशस्त्र रहते थे, 2017 में वह पुलिस वाले उनकी सुरक्षा से क्यों हटा लिए गए, ये प्रमुख कारण है। मांग क्या है आज? और हमारी मांग है कि हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और उनकी सुरक्षा क्यों हटाई गई इसकी भी जांच की जाए। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में नहर के पास से ग्रामीणों को एक नवजात बच्चा मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने नवजात बच्चे की सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस बच्चे को लेकर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पहुंची, जहां उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। साथ ही पुलिस बच्चे के मां बाप का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है। आजमगढ़ में मामूली विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। देखिए, मोबाइल फोन को लेकर के ये आपस में झगड़ा चलता था साकिर का और फरहान का। उसी का फरहान ने उसकी हत्या कर दी है और जिस फावड़े से हत्या की उसके जस्ट बगल में उसकी 5 महीने की बेटी थी, उसको भी चोट लग गया, उसकी भी मृत्यु हो गई है। उसको पत्नी की भी को चोट लगी है, उसका इलाज चल रहा है, वो सही स्थिति में है। बाद में पता चला कि ये साकिर जो है बड़ा अपराधी है, बड़ा चोर है, करीब 8 क्रिमिनलिस्ट अपराधी का इतिहास है इसका। जो फरहान है मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गया। 2 और लोगों के नाम है जो FIR में है कि 2 और लोग थे, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। मथुरा के थाना कोंसीकला क्षेत्र में एक बेटे ने अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया। हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। संभल के नखासा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक चरस कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए कारोबारी के पास से पुलिस ने 350 ग्राम चरस भी बरामद की। साथ ही पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कारोबारी को जेल भेज दिया। एक व्यक्ति अमरोहा के जंगलों में करणपुर गांव के पास, ये सैद नहली में पड़ता है, वहां के आसपास के जंगलों में ये चरस निकालता था। वहां से चरस निकाल करके संभल के कुछ क्षेत्रों में ला करके बेचता था। इसको मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा गया है और इसके पास से 350 ग्राम करीब चरस बरामद किया गया है और इसको जो मोमराज है ये अब गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान तस्करी के लिए लाई जा रही मैक्स गाड़ी की घेराबंदी करते हुए पुलिस ने हरियाणा मार्का की 540 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बरामद की गई अवैध शराब की कीमत कुल 20 लाख रुपए बताई जा रही है। जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लिखा हुआ है,
पुलिस को सूचना मिली थी, तो उस सूचना में विश्वास करते हुए उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया था। उसमें से जो चेक किया गया तो उसमें जो है दारू लगाई गई 470 उसमें लगाया गया। विवेचना इसमें कार्रवाई की जा रही है। जो अभी गिरफ्तार हुआ है उसको जेल किया जा रहा है। अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने औरंगाबाद स्थित कार्यालय पर हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शगुन पांडे ने कहा कि पकड़े गए आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और कमलेश तिवारी को इंसाफ देने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांग है कि कमलेश तिवारी के बड़े पुत्र को सरकारी नौकरी भी दी जाए और पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। बस मेरे बड़े भाई कमलेश तिवारी जी की ब्रूटल हत्या हुई है और अभी डीजीपी के खुलासे ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने और एक आतंकवादी संगठन ने भी इसका जो है जिम्मेदारी ली है, हत्या की है। तो हमने उसी के एवज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और हमारी योगी सरकार से मांग है कि जो क्षति हमें हुई है उसको तो पूर्ण कोई भी नहीं कर सकता, परंतु ऐसे में स्तब्ध परिवार को, शोक संक्षिप्त परिवार को जो है, उनकी पत्नी को, उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनके बड़े बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए और रहने के लिए घर दिया जाए, क्योंकि उनके पास अपना कोई घर नहीं था।